दोस्तों, आपसे किसी न किसी ने कभी न कभी तो ये जरूर कहा होगा कि क्या तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। और ऐसा उन्होंने इसलिए कहा होगा क्योंकि वह अपने आप को बुद्धिमान समझते होंगे। लेकिन क्या वास्तविकता में वो आपसे बुद्धिमान हैं? कहते हैं बुद्धि बाजार में नहीं मिलती। ये बात तो बिल्कुल सच है। लेकिन अगर बुद्धि बाजार में बिकने वाली चीज होती तो संसार में जो सबसे अधिक धनी व्यक्ति है उनके पास ही बुद्धि होती। और जितनी ये बात सत्य है उतनी ही सत्य ये बात भी है कि धन से तो हम बुद्धि को नहीं खरीद सकते, लेकिन बुद्धि से हम अत्यधिक धन जरूर कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि आखिर वो कौन से लक्षण हैं जो एक बुद्धिमान व्यक्ति में होते हैं, और यदि आपके अंदर वो लक्षण नहीं है तो आप उन्हें अपनाकर अपने जीवन में उतार कर आप भी बुद्धिमान बन सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही ज्ञानी साधु अपने आश्रम में अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। वह उन्हें समझा रहे थे कि आखिर बुद्धिमत्ता क्या होती है, समय पर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाता है। और वह अपने शिष्यों को यह भी बता रहे थे कि एक बुद्धिमान व्यक्ति किस तरह से अपने जीवन में लगातार अपने लक्ष्य को पाने के लिए जुटा रहता है। फिर चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, वह कभी हार नहीं मानता। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, वह कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। वहीं पर एक मंदबुद्धि इंसान थोड़ी सी अड़चने आने पर अपने लक्ष्य को छोड़ देता है और वह विपरीत दिशा में भागने लग जाता है। ऐसे मंदबुद्धि इंसानों का हर कोई फायदा भी उठाता है। वहीं पर एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपनी सोच और समझ पर विश्वास करता है। इस कारण उन्हें कभी कोई झांसा नहीं दे पाता। इसलिए आप सभी लोगों को भी बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए, अपने आप को और अधिक बुद्धिमान बनाना चाहिए, क्योंकि यह संसार बहुत मतलबी है। यह संसार केवल अपने लिए सोचता है। यह मंदबुद्धि व्यक्तियों को जीने नहीं देता। इसलिए अगर आपको धोखे फरेब से बचना है तो आपको भी अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना ही होगा। आपको भी बुद्धिमान बनना ही पड़ेगा। यदि आप बुद्धिमान नहीं बन सके और आपने अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल नहीं किया तो यह दुनिया आपका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने का प्रयास करेगी। यह आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। एक व्यक्ति चाहे दिखने में कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, किंतु यदि उसके पास बुद्धि नहीं है, वह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो उसकी सुंदरता किसी काम की नहीं, क्योंकि वह खूबसूरत होते हुए भी अपनी सुंदरता का लाभ नहीं उठा सकता, उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि एक मूर्ख व्यक्ति सोने और पत्थर में भेद नहीं कर पाता। और वहीं पर एक बुद्धिमान व्यक्ति यह भली भांति जानता है कि सोने की कीमत क्या होती है और पत्थर की कीमत क्या है। वह गुरुवर अपना उपदेश दे ही रहे थे कि तभी उन शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा हुआ और उसने उन गुरु से कहा, हे गुरुवर, आपकी बात काटने के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि हम बुद्धिमान हैं या नहीं। यह सुन वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस शिष्य से कहते हैं, आज मैं तुम्हें ऐसे 12 लक्षण बताने जा रहा हूं जो यदि तुम्हारे भीतर हैं तो तुम पहले से ही बुद्धिमान हो, और यदि नहीं है तो तुम इन 12 लक्षणों को अपनाकर अपने आप को बुद्धिमान बना सकते हो। इतना कहकर वह गुरुवर अपने उस शिष्य को पहला लक्षण बताते हुए कहते हैं, एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सीखने में यकीन रखता है। वह हमेशा कुछ न कुछ नया सीखता ही रहता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वह माँ के गर्भ से सब कुछ सीख कर नहीं आता। उसे इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद ही सब कुछ सीखना पड़ता है। और जो मनुष्य अपने जीवन में लगातार सीखता ही रहता है वह कभी हारता नहीं है। हम अपने जीवन में जो कुछ